इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या है, इनको सिद्ध करना है। ये साइन इनवर्स में, ये टेन इनवर्स में चाहिए। देखो क्या है, एक हमारे पास ना 2 साइन इनवर्स एक्स का तो कोई फॉर्मूला हमने किया नहीं, हमने 2 टेन इनवर्स एक्स का किया है। तो सबसे पहले इसको टेन इनवर्स में चेंज करते हैं। तो LHS लेके चलता हूं मैं सॉल्यूशन में। LHS है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3/5। तो देखो क्या होता है, साइन होता है लंब बटे करण, तो आधार हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस से 4। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स लंब बटे करण टेन इनवर्स लंब बटे आधार। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हमारे पास 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा टेन इनवर्स, यह आ जाएगा 3/2 1 माइनस 9/16। एलसीएम ले लेंगे 3/2 7/16। इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, टेन इनवर्स 3/2, इसको लिखा जाएगा 16/7, 2 से 16 कैंसिल 8, तो टेन इनवर्स 24/7 इक्वल टू RHS। क्लियर है? ठीक है, अब इसको करते हैं। ये देखो, ये दोनों तो साइन इनवर्स में है और ये है टेन इनवर्स में। आप ऐसा कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर बाद में उसको 10 में चेंज कर देंगे। मैं क्या करूंगा, पहले से ही दोनों को 10 में चेंज कर देता हूं। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, LHS साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। तो क्या होगा, लंब बटे करण, तो साइन इनवर्स 8/17, क्योंकि क्या होता है, साइन इनवर्स लंब बटे करण टेन इनवर्स लंब बटे आधार। तो 17 का स्क्वायर होता है 299, 89, 64 माइनस होगा तो 225, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 15। तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा 8/15। तो इसको तो मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स को तो अभी चेंज ही किया था हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स 3/4 आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। टेन इनवर्स ये होता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ऊपर लघुत्तम लेते हैं, ऊपर लघुत्तम आ रहा है 60, नीचे भी 60 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 को 15 से भाग देंगे 4 को ऊपर 8 से गुना करेंगे 32, 60 को 4 से भाग दिया 15, 15 को 3 से किया 45, और ये आ जाएगा 60 माइनस 24। तो आ जाएगा टेन इनवर्स 77/36 इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, इसी टाइप से हमने प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो देखो क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर दोनों कोस में ही है, कोस में ही आंसर चाहिए, तो कोस का फॉर्मूला लगा देते हैं। कोस इनवर्स 4/5 कोस इनवर्स 12/13। तो फॉर्मूला लगेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/25, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 144/169। अब आ जाएगा कोस इनवर्स, ऊपर गुना कर देते हैं 48/65 माइनस, या जाएगा 25 माइनस 16, 9 का वर्गमूल 3 और इसका 5, इसको लघुत्तम लेंगे तो 25 बटे आ जाएगा, तो आ जाएगा 5/13। दोनों का लघुत्तम 65 आ रहा है, तो आ जाएगा कोस इनवर्स 65, ऊपर आ जाएगा 48 माइनस 15, तो आ जाएगा कोस इनवर्स
33/65 इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये साइन में इसको साइन में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे इसके बाद। तो सॉल्यूशन में क्या है, LHS कोस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5। तो हमारे पास क्या होता है, कोस इनवर्स आधार बटे करण जो होता है साइन इनवर्स लंब बटे करण के बराबर होता है। ये 12 है, ये 13, तो ये आ जाएगा 5। तो मतलब क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 12/13 जो आ जाएगा वो साइन इनवर्स 5/13 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 3/5। तो फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स 5/13 लघुत्तम लेंगे 25 माइनस 9 16 आ जाएगा। 16 का क्या आ जाएगा, 4/5। लघुत्तम लेंगे 144 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12/13। अब क्या होगा, साइन इनवर्स दोनों का लघुत्तम 65 आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 36, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65 इक्वल टू RHS। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, ये tan इनवर्स में सिद्ध करना है, ये साइन और कोस में है, तो इसको भी tan में चेंज कर लेते हैं हम पहले, ट्रायंगल बना के ना, त्रिभुज बना के। तो सॉल्यूशन में इस बार RHS लेके चलते हैं। RHS बराबर साइन इनवर्स 5/13 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं। हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स जो होता है ना लंब बटे करण, ये होता है tan इनवर्स लंब बटे आधार। तो साइन 5 13, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 169 माइनस 25 144 वर्गमूल 12। तो मतलब क्या होगा, जो साइन इनवर्स 5/13 होगा ना वो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब कोस को चेंज करते हैं, कोस के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। कोस इनवर्स होता है आधार बटे करण, और ये tan इनवर्स लंब बटे आधार के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 4। मतलब कोस इनवर्स 3/5 जो होगा tan इनवर्स 4/3 के बराबर हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 4/3। अब दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 4/3। ऊपर और नीचे लघुत्तम 36 आ रहा है, 36 को 12 से भाग दिया 3, तो यह 3 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ किया 12 और 48, यहाँ जाएगा 36 माइनस 20/36 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू LHS। ठीक है, अब इसको करते हैं। ये 4 बार दे रखा है tan इनवर्स, π/4 सिद्ध करना है, तो हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे और इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। LHS लेके चलते हैं। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8। तो फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आ जाएगा 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 1/8। दोनों जगह लघुत्तम लेते हैं।
इधर ऊपर लघुत्तम आ रहा है 35, नीचे भी 35, तो कट जाएगा, मैं लिख नहीं रहा। 35 को 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। 35 माइनस 1, 24 लघुत्तम आएगा, तो 24 को 3 से भाग दिया 8, 8 को ऊपर गुना कर दिया, आ जाएगा 24 माइनस 1, तो आ जाएगा 10 इनवर्स 12/34, 10 इनवर्स 11/23। अब इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 10 इनवर्स 6/17, 10 इनवर्स 11/23। अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, देखो यहाँ जाएगा 10 इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 11/23। 23 और 17 का गुना करते हैं, लघुत्तम जो आएगा 23 और 17 का, 7 या 21, 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, और ये आ जाएगा 23, 1 9 3, 391। ठीक है, तो ऊपर और नीचे 391 लघुत्तम आ गया, तो 10 इनवर्स, वो तो कट जाएगा। 391 को 17 से भाग दिया तो 23 आएगा, 23 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 138, प्लस इसको 23 से भाग दिया 17 आ जाएगा, 17 को 11 से गुना किया तो आ जाएगा 187, आ जाएगा 391 माइनस 66, 10 इनवर्स 187 और 8 195, 225 आ जाएगा 325, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 325, मतलब 10 इनवर्स 1 आना चाहिए, तभी π/4 आएगा इक्वल टू RHS। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से करना। ओके, अब इसको नोट कर लो। अब जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान से करना, पेपर में एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब सिद्ध करने में देखो क्या ये सिद्ध करना है हमने, तो मैं इसमें RHS लेके चलता हूँ। RHS हमारे पास है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये इसकी डोमेन दे रखी है, अगर मतलब प्रांत दे रखा है, अगर कोई इसमें इससे चेंजेस आते हैं तो उस क्वेश्चन में बता देंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो क्या है, अंदर x का ऐसा मान भरना है कि ये कोस का फॉर्मूला बन जाए, तो कोस इनवर्स से कोस हट जाए। तो देखो हमारे पास एक कोस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी लिखा भी था कहीं ना कहीं। अगर मैं x की जगह टेन स्क्वायर थीटा भर दूँ ना, तो कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा √x। यहाँ रख देते हैं 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो है ना फॉर्मूला बन जाएगा कोस 2 थीटा का। कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा तो 2 थीटा आ गया, मतलब थीटा आ गया। थीटा की जगह अगर हम मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स √x। मेन तो इसमें क्या होता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है, अगर सही सब्स्टिट्यूशन हो गया तो आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये हमने किया हुआ है। जब 1 प्लस साइन एक्स होता है ना, तो 1 की जगह रख देते थे कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। साइन एक्स को हाफ एंगल में चेंज कर देते थे, तो ये बन जाता था कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो हम क्या लिखते थे, कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। तो ये बन जाएगा कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इसको साइन एक्स बटे 2 माइनस कोस एक्स बटे 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ क्या है, जो x है ना वो 0 से π/4 के बीच में है, तो जो x बटे 2 होगा ना
वो 0 से π/8 में होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे 0 से 90 तक जाते हैं ना, तो 0 से π/4 तक कोस का मान है ना वो साइन से बड़ा होता है, मतलब कोस x/2 होता है ना वो ग्रेटर देन साइन x/2 होता है। तो इसलिए हम ये वाला वर्ग लिखेंगे यहाँ। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ LHS। LHS है कोट इनवर्स 1 + sin x 1 - sin x अपॉन 1 + sin x 1 - sin x। ठीक है, अब इनकी जगह मान रख देते हैं कोट इनवर्स, ये साइड में ये रीजन लिखने हैं हमने इसके। ठीक है, मान क्या होगा वो शो करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर बटे में cos x/2 + sin x/2 इसका होल स्क्वायर माइनस cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये वर्ग है और ये अंडर रूट है, तो वर्ग और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा कोट इनवर्स cos x/2 + sin x/2 cos x/2 - sin x/2 अपॉन में ये अंडर रूट हटेगा तो आ जाएगा cos x/2 + sin x/2। वर्ग तो कोई भी लिख सकते हैं, जब वर्गमूल लेंगे ना तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब इसके बाद ये माइनस ब्रैकेट में लिख देता हूँ cos x/2 - sin x/2 और ब्रैकेट क्लोज, साइन से साइन कट गया तो आ जाएगा कोट इनवर्स, ऊपर तो आ जाएगा 2 cos x/2, नीचे cos से cos कट जाएगा तो आ जाएगा 2 sin x/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा कोट इनवर्स कोट x/2, तो क्या आ जाएगा x/2 = RHS। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी हुआ है एग्जाम में। अब इसको नोट कर लो आप। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो इस टाइप का हमने सब्सटीट्यूशन किया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो इस x की जगह हम भर देते हैं cos 2θ। ठीक है, तो मैं LHS लेके चलता हूँ। LHS हमारे पास है tan इनवर्स 1 + x 1 - x अपॉन 1 + x + 1 - x। मैं यहाँ लिखता हूँ माना x = cos 2θ, तो 2θ का मान आ जाएगा cos इनवर्स x और थीटा आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखो क्या है tan इनवर्स 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ, और इनके फॉर्मूले हैं हमारे पास। ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos 2θ होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखा जाएगा tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, ये 2 है ना, जब इसको अंडर रूट से करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अंडर रूट 2 cos थीटा अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा tan इनवर्स, आ जाएगा cos थीटा - sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसी सिचुएशन हमने की हुई है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो हम क्या करते हैं, अंश व हर में cos थीटा से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स।
जब कोस थीटा से भाग देते हैं ना तो इसकी जगह तो आ जाएगा 1 साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10 थीटा। इसको भी आगे हमने सोल्व करना किया हुआ है। ऊपर वाले 1 है ना, इसकी जगह तो रख देते हैं 10 पाई बटे 4 माइनस 10 थीटा 1 प्लस और इसके गुना में एक लिख देते हैं 10 पाई बटे 4 10 थीटा। तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला बनेगा 10 पाई बटे 4 माइनस थीटा। 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई बटे 4 माइनस थीटा और थीटा की जगह मान रख देंगे तो आ जाएगा पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है। अब इसको ध्यान से करना है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट में देखो इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए देखो LHS लेके चलते हैं। 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1 बटे 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन देखो क्या आ रहा है, ऊपर 9 कॉमन आ रहा है और में 4 कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बटे 3। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है पाई बटे 2। तो पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स जो होता है ना वो कोस इनवर्स के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 9 बटे 4 कोस इनवर्स 1 बटे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस इनवर्स है ना तो यहाँ साइन इनवर्स चाहिए तो इसको चेंज कर देंगे। कोस इनवर्स ये होता है आधार बटे करण, इसको चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स लंब बटे करण। देखो कोस होता है आधार, करण हो गया 9। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 होता है 2 अंडर रूट 2। तो मैं क्या लिखूंगा कोस इनवर्स 1 बटे 3 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे में 3। ठीक है, ये साइड में करके दिखाना है। तो 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे 3 बराबर में है RHS। नेक्स्ट है निम्न समीकरणों को सरल कीजिए, मतलब x y जो चर राशि है उनके मान निकालने हैं तो इसको हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो देखो क्या है, ये tan इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स है, तो पहले इसको भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था ना हमारे पास वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ सॉल्यूशन में, इसको फिर से लिख देते हैं 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। अब x की जगह कोस एक्स है तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसको लिख देते हैं tan इनवर्स, कोसेक को नीचे लिख देते हैं तो ये हो जाता है 1 बटे साइन एक्स। अब दोनों साइड से ना tan इनवर्स और tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा तो आ जाएगा 2 कोस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स और आ जाएगा 2 बटे में साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा कोट एक्स इक्वल टू 1 और ये 1 होता है पाई बटे 4 पर, मतलब जब x होता है पाई बटे 4। ठीक है, क्लियर है। अब इस पर आओ, अब इसके सॉल्यूशन में इसको कंप्लीट लेके चलते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स 1 बटे 2 tan इनवर्स x, और x है ना वो 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक ही मान लेना है। तो इसको सोल्व करने के लिए ना पहले मैं 2 को यहाँ ले आता हूँ तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, अब फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x का, तो क्या होगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह ये पूरा है और ये क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, अब दोनों साइड से tan इनवर्स और tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ क्या रह गया 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स
इसको लघुत्तम भी ले लेते हैं, उल्टा करके भी लिख देते हैं, तो आ जाएगा लघुत्तम आएगा 1 + x²। तो यहाँ 1 + x² ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + x² -1 - x²। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, 1 + x से पावर कट जाएगी तो क्या रह जाएगा 2 1 - x 1 + x। इसको ओपन करते हैं, यह आएगा 1 + x² + 2x। इसके आउटर में माइनस साइन है तो मतलब अंदर वाले चिन्ह चेंज होंगे। 1 - x² होता है 1 + x² - 2x, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो -1² -x² + 2x बराबर में है x। 1 से 1 कट गया, x² से x² कट गया। ठीक है, ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 1 - x², 2x और 2x, ये आ जाएगा 4x = x। इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 2 - 2x², 4x²। तो 2 = ये आ जाएगा 6x², x² = 1/3, x = ±1/√3। तो x का मान आ जाएगा ना 1/√3 आएगा, चूंकि x > 0। तो नेगेटिव वाले साइन को हमने लीव कर दिया यहाँ से। क्लियर है, अब आप इसको नोट कर लो।